नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग एक 14 साल की लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस, अधिकारी सफाई करने के लिए आएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही आएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से तो एंट्री कर ही नहीं सकता, ना ही कोई वहां पे पुरुष आ ही सकता है। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ही वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें भी उसकी ऐसे ही चल रही थी। उसे बहुत सारी भगवान से प्रार्थना की जरूरत थी। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करके उन्हें तैयार करते हैं। 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगती है। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद जो व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने बता दिया कि वह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रही है। उसका दोस्त नहीं आया है, इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो, शायद वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है, वह यहां आना नहीं चाहता, वह शर्मिंदा है, अपने किए पर जो शर्मिंदा है, इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। लड़की रो रही थी तो ऑटो वाले ने उसे पानी पीने के लिए दिया। लड़की ने पानी पी लिया। दोनों साथ बाहर तक चले आ रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं। वह गस खाकर गिर जाती है। लड़का उसे और ऑटो में लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है। यहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ होश नहीं था, क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। वहां पर कुछ युवक और इंतजार कर रहे थे। वो लड़के ऑटो वाले के दोस्त थे। 31 अगस्त की रात 10 बजे फिर शुरू होता है। उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब लड़की को शर्म आ रही है, परेशान है, और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी रेप कर चुके थे। दिन निकलता है और दिन भर भी यही काम चलता रहता है। 24 घंटे बीत जाते हैं। सभी लड़के बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। वह लड़की भूख से, प्यास से तड़पती रहती है और कई बार कहती है, मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीख की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा नहीं रही थी। ना जाने क्यों वह होटल मालिक व आसपास के लोग
उन आवाजों को सुन ही नहीं रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, वह भी नशे से आधारित था, जिससे वह शोर ना मचा पाए। इस बीच लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद वह लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। सभी लड़के जिन्होंने दुष्कर्म किया था सभी वहां से भाग जाते हैं। शायद वह लड़की यह सोच रही थी कि अब वह रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद उसकी कोई हेल्प करेगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बार बार बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी भी वह उन लोगों से बची हुई नहीं थी। 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, जो बहुत दूर जा रही थी। लड़की सफर करते करते चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई लड़की बैठी है। बीच में न जाने कितने लोग आते जाते हैं, मगर किसी व्यक्ति की नजर उस पर नहीं पड़ती, ना ही किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिस जवान उधर निकलता है। अचानक उसकी नजर लड़की पर पड़ती है तो वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ गलत करेगा। उस लड़की को चंडीगढ़ में उतार लिया जाता है, क्योंकि उस ट्रेन का जो लास्ट स्टेज था वह चंडीगढ़ ही था। अब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है, मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलार करती रही, पुचकारती रही। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक वाकया जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी, जो पुलिस वाला था, वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात तो रोने वाली थी। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर हो जाती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। उन दरिंदों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी वाकई में बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था ट्रेस किया गया, उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, उसकी बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे चंडीगढ़ की पुलिस कांटेक्ट करती है, उसके बाद यहां से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ होता है सब महिला स्टाफ होता है। लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है। लगभग सब कुछ पूरा किया जाता है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगाल कर आखिर पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो मिल जाता है। वह मिलता है जिसमें वह लड़की थी। उसी ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। एक एक करके जितने भी आरोपी थे सबको पकड़ा। लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारियों को भी
फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है। अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने के अंदर इस केस में जितने भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की सजा होनी चाहिए।